हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और देखिए यहाँ पर हम आज जुड़ गए हैं आपके साथ एक और क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हम ट्राइसेक्शन के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ कि ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है। ट्राइसेक्शन मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक लाइन है, लेट्स से यहाँ पर है ए बी, और इस ए बी को मैं 3 बराबर भागों में बांटूँ। देखिए ट्राइसेक्टेड लिखा है। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर हमको कि बाइसेक्टेड मतलब क्या होता है। बाइसेक्टेड मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना। क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, ट्राइसेक्टेड की बात करते हैं, देखिए ट्राइसेक्टेड की बात करते हैं, ट्राइसेक्टेड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। क्या हो जाएगा? 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएगा, 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको, ठीक है, ठीक है। अब इसमें 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा है तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं ये जो ए बी है आपका, ये और ये एक लाइन है, -5 कॉमा आपका 8 है, और यहाँ पर आपका 10 कॉमा -4, ठीक है, 10 कॉमा -4। तो इसको अगर आपको ट्राइसेक्शन में करना है तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हमारा ये हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिए। तो अगर बीच में मैं कोई पॉइंट मान लूँ यहाँ पर P और यहाँ पर मान लूँ Q, तो हम कह सकते हैं ये देखिए जो हमारा ये AP है वही हमारा PQ है और वही हमारा क्या है, QB है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए ट्राइसेक्शन करना है तो 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना होगा, ठीक है। ट्राइसेक्शन करना है तो 3 इक्वल पार्ट्स में आपको बांटना पड़ेगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो P है और जो हमारा Q है वो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट चुका है। बस अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे फट से। तो देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना हमारा AP है उतना ही हमारा PQ भी है और उतना ही हमारा क्या है, QB भी है। तीनों बराबर होंगे क्योंकि P और Q क्या करना है, इस पूरे को 3 बराबर भागों में बांटने में मदद किए। हम एक पॉइंट से 3 भागों में नहीं बांट सकते थे, है ना। अगर हम मान लीजिए लाइन ले लेते ऐसे, ये हमारा AB ले लेते और यहाँ पर हम एक पॉइंट कहते हैं तो ट्राइसेक्शन थोड़ी होता है। तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ बीच में रखते तब तो बाइसेक्शन होता है ना। तो इसीलिए ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि अब मुझे पता चल गया अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका मतलब हमारा जो AP है इस टू हमारा PQ है और इस टू हमारा जो QB है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1:2, है ना, 1:1, है ना, 1:1, ठीक है। आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए, अब इसको AP:PQ:QB, AP:PQ:QB हमारा 1:1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको बताना है कि भैया ये ट्राइसेक्टेड हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, आपको अगर ऐसा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या यही इसका कॉन्सेप्ट है कि मैं AP:PB कितना लिख सकता हूँ, AP:PB बताइए। AP:PB में क्या 1:2 लिख सकता हूँ क्या। अब हमारा ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन हो गया। देखिए AP मान लीजिए वो नहीं है आपका और ये B हो गया, ये 1, ये देखिए पूरा 1 1 1 था ना, तो AP कितना 1 है और PB यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 1 2 नहीं हो जाएगा, ये 1 1 2 नहीं हो जाएगा, ठीक है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया बस। और यहाँ के कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 मान लीजिए, यहाँ के कोऑर्डिनेट को आप x2 y2 मान लीजिए, और यहाँ के कोऑर्डिनेट को आप मान लीजिए x और y, जिसको हमको पता करना है और आपको रेशियो दे दिया, इसको m1 मान लीजिए, उसको क्या मान लीजिए, m2 मान लीजिए, m1:m2 हो गया ये। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ये देखिए यहाँ तक क्लियर है ना। बस अब सवाल में थोड़ा सा आपको मैथ लगा देना है। आपको पता है कि x, y बराबर हमारा होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 अपॉन m1 + m2, और y का क्या होता है m1y2 प्लस हमारा m2y1 अपॉन क्या होता है हमारा m1 + m2। बस x, y आपको नहीं पता है, x, y लिख दीजिए, इक्वल टू m1 आपको पता है 1 इंटू हमारा x1 कितना हो जाएगा, ये x1 है। और देखिए ये आपका कितना दे रखा है, 5 -5 -8, तो ये आपका हो जाएगा -5 -8, ठीक है, -5 और 8 है शायद। देखिए 15 नंबर में देख लीजिए, -5 8 और 10 -4, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 -4, 10 और -4, समझ में आ गया। अब यहाँ पे करके कर देंगे m1 इंटू देखिए m1 इंटू, ठीक है, ये आपका है ना, m1 इंटू क्या हो जाएगा, x2 कितना है आपका 10 और प्लस m2 कितना है, m2 आपका है 2 इंटू x1 कितना है -5, ठीक। अपॉन में m1 + m2 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, कॉमा
m1 कितना है आपका 1 है, इंटू y2 कितना है -4 है, और प्लस हमारा m2 कितना है m2 2 है, इंटू हमारा y1 कितना है 8 है। बस इतना है, यहाँ सॉल्व कर दीजिए m1 प्लस m2 यानी कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है बाबू। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, y बराबर ये कितना हो जाएगा देखिए 10 -10 10 -10, ठीक है 5 टू 10 10 10 0 हो गया, और ये -4 और प्लस 8 दूना 16, ये हो गया ना 8 टू 16/3। अभी हो जाएगा 0, है ना, ये हो जाएगा आपका 12/3 और 3 4 12, तो x, y हमारा कितना आ गया 0, 3 4 12 0,4 आ गया। और x, y नथिंग बट कोऑर्डिनेट ऑफ p, आप देख सकते हैं p के कोऑर्डिनेट कोई माने थे ना। अब हमारा कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा। देखिए अब हमारे क्वेश्चन डिज़ाइन हो गए कुछ इस तरीके से। अब हमारा ये a है और हमको p पता चल गया है जो कि कितना है 0,4 है, और ये हमको पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमारा -5,8 है, और ये हमको पहले से ही पता है कि ये कितना है, ये आपका है 10,-4 है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये आपका a है और ये आपका क्या है b है। ऐसे क्वेश्चन हो गया ना, एक आ गया हमारा p का कोऑर्डिनेट। अब मुझे q का पता करना है, यहाँ से देखिए q का पता करना है। ठीक है, q है यहाँ पे, q था। ठीक, तो इसके दो तरीके हैं। अब एक बार क्या करिए आप कि आपको q का पता करना है ना, तो इस क्वेश्चन को आप या तो ऐसे डिज़ाइन कर लीजिए, दो तरीके बता देता हूँ इसका, a b, इसको q मान लीजिए। और अब आप क्या करिए, जो 1:2 मान के लगाए थे, अब इसको 2:1 मान के लगा दीजिए। क्योंकि देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 था, ये भी 1 था और ये भी 1 था, ये पूरा 2 और ये 1 नहीं हो जाएगा। फिर सेम कॉन्सेप्ट लेके m1 m2 को 2:1 कर देंगे तो आपका q पता चल जाएगा, पहला तरीका। और दूसरा तरीका अगर आपको ये नहीं समझ में आया, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको मानिए बस। ये देखिए इस सवाल ऐसा ही तो हो सकता है, ये p को यहाँ लिख देते हैं, इसको q, b को यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर आपका q हो जाएगा। और एक बात बताइए, q नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ pb, pb का मिड पॉइंट ही तो है, और ये मुझे पता है 0,4 है, और ये मुझे पता है कि 10,-4 है। और ध्यान दीजिएगा मिड पॉइंट मतलब अगर कभी 1:1 में हो जाता है, इफ़ इस कंडीशन में इफ़ आपका m1 m2 जो है वो आपका 1:1 हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा 1:1 अगर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा इस फॉर्मूले में रखने के बाद ये देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, आप खुद देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। आपको पता है ना कि m1x2 प्लस क्या है, m1x2 प्लस m2x1 है ना, अब m1 प्लस m2, और यहाँ क्या है m1 है ना, m1 यहाँ देखिए m1x2 m2x1 है ना, और यहाँ पे क्या है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये है कि नहीं आपका। तो यहाँ पे जब ये 1 है तो ये क्या बताएगी x2 नहीं बच जाएगा, सिर्फ 1 रखेंगे तो, और प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पे x1 अपॉन 2 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2 बच जाएगा। ये कब हुआ बाबू, ये हुआ है कब, जब आपका रेशियो 1:1 हो गया। तो यहाँ पे यही तो कंडीशन हो रहा है ना, यहाँ पे यही तो कंडीशन हो रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए फर्दर यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारा जो q का कोऑर्डिनेट है वो हमारा आ जाएगा हमारा x2 प्लस x1/2 करके, और कॉमा y2 प्लस y1/2 करके। और हमको पता है कि यहाँ पर हमारा q बराबर x2 कितना है, इसको आप x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। सिंपल है, x2 रखेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस x1 यानी कि 0/2, y2 कितना है -4, y1 कितना है 4/2, ये हो जाएगा आपका बाबू 10/2 यानी कि आपका हो गया 5, 0/2 यानी 0। तो q का कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, q का आ गया हमारा 5,0। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं फिर से आपको उस पॉइंट पे समझा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।